नमस्कार। आप सभी का निपुण स्मार्ट शाला चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ हैं, खुश हैं। आज की हमारी ये वीडियो छुट्टियों में दिए गए गतिविधि आधारित कार्य के मूल्यांकन और उस मूल्यांकन के लिए बनाए गए प्रश्न पत्र बारे है। इसमें हमने विभाग द्वारा जारी किए गए प्रश्न पत्र को एक वीडियो में कन्वर्ट कर दिया है, जिसमें आप प्रश्नों को सुनकर आसानी से जवाब देकर मूल्यांकन पत्र में भर सकते हैं कि कितना अंक बच्चे ने प्राप्त किया है। मूल्यांकन प्रपत्र एक हमने अपनी तरफ से पहल करके बनाया है, जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये मूल्यांकन प्रपत्र कोई ज़रूरी नहीं है और ना ही विभाग द्वारा जारी किया गया है। ये मूल्यांकन प्रपत्र हमारी तरफ से एक कोशिश है। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ना चाहें तो आप अपनी इच्छा अनुसार बच्चे के अंक कहीं भी नोट करके अध्यापक को दे सकते हैं। प्रपत्र हमने जिस तरीके से बनाया है वो मैं आपको बता देती हूँ कि किस हिसाब से प्रपत्र है और कैसे उसे भरना होगा। तो आइए देखते हैं। हमने ये प्रपत्र बनाया है जिसमें लिखा है ग्रीष्मकालीन अवकाश गृह कार्य मूल्यांकन प्रपत्र। स्कूल का नाम, फिर बच्चे का नाम, बच्चे की उम्र, कक्षा प्रथम है, पिता का नाम, मुख्य परीक्षक का नाम, यानी कि जो भी इस प्रपत्र को भरेगा, यानी कि जिसने भी मूल्यांकन किया है वही इस प्रपत्र को भरेगा, यानी कि माता पिता। आंकलन की तिथि, आप जिस दिन भी बच्चे का ये आंकलन कर रहे होंगे उस दिन की दिनांक आप इसमें डालेंगे। इसमें एक तरफ लिखा है प्रश्न क्रमांक, यानी कि जौन सा भी प्रश्न होगा उसका नंबर ये लिखा हुआ है। पहले प्रश्न के 5 भाग हैं तो हमने इनको ABCDE 5 भाग में विभाजित कर दिया है और सामने लिख दिया है कुल अंक, क्योंकि पहला प्रश्न 5 अंक का होगा। आपको करना ये होगा, प्रश्न सुनकर बच्चे से पूछना है। बच्चा जिस प्रश्न का जवाब सही देता है उसके नीचे आप 1-1 लिख देंगे। अगर वो ए का आंसर 1 सही देता है तो आप 1 लिख दें, बी का सही देता है उसके नीचे 1, अगर सी का गलत देता है तो आप 0 कर दीजिए, डी का सही देता है तो 1 और इसी तरह अगर ई का गलत देता है तो 0। फिर सबको जोड़कर जितना भी बनेगा आप कुल अंक के नीचे वो अंक लिख दीजिएगा। इसी तरीके से दूसरा सवाल, उसमें सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा गया है तो उसके लिए ए ही हमने चुना है, तो ए, उसमें जितना भी बच्चा अंक प्राप्त करता है वो आप लिख दीजिएगा नीचे और फिर कुल अंक के सामने वो लिख दीजिएगा। इसी तरह के बाकी क्वेश्चंस का हमने पूरा फॉर्मेट बना दिया है। 11 क्वेश्चन होंगे और कुल 50 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। बच्चा जितना भी अंक प्राप्त करेगा आप सब कुल के नीचे आपने जितने भी नंबर लिखे हैं उन सबको जोड़कर आखिरी पंक्ति में लिख दीजिएगा और नीचे मुख्य परीक्षक के हस्ताक्षर, यानी कि जिसने भी ये मूल्यांकन किया है वो अपने हस्ताक्षर साइन कर देगा। तो ये था हमारा मूल्यांकन प्रपत्र जो हमने बनाया है। अगर आप अपनी सहूलियत के अनुसार जैसा भी बनाना चाहें आप वैसा बना लेंगे, इसके लिए आप बाध्य नहीं हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न पत्र को लेकर बात कि प्रश्न पत्र क्या है। इस प्रश्न पत्र में मैं आपको सारे सवाल बोलकर बताऊंगी। अगर आप बच्चा सामने है, अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं या कोई भी समस्या है तो आप ये वीडियो चलाकर बच्चे के सामने रख सकते हैं और आप स्वयं उनके साथ बैठकर इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। इसमें सवाल बोला जाएगा, आपको बच्चे से पूछना है। अगर बच्चा सही जवाब दे देता है तो आप उसे इस प्रपत्र में भर सकते हैं। इस प्रपत्र का आप प्रिंट निकालना चाहें प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे बच्चे की किसी कॉपी में जो छुट्टियों का कार्य दिया गया था उस कॉपी के पीछे बना सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से जैसा आप बनाना चाहें वैसा कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम प्रश्न पत्र की। यह कक्षा 1 का प्रश्न पत्र है और 72 घंटे का समय दिया गया है कि 3 दिन तक ये चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न पत्र से। पहला प्रश्न ये कहता है, आपको बच्चे से पूछना है कि बच्चे आपका पूरा नाम बताएं, माता का नाम बताएं, पिता का नाम बताएं
बहन का नाम बताएं, भाई का नाम बताएं, अन्य किसी सदस्य का नाम बताएं। सिर्फ बताना है, लिखना नहीं है। अगर बच्चा हाँ में उत्तर देता है तो आप उन्हें सभी पूछे गए नामों के लिए एक एक अंक दे दें। सवाल नंबर 2, क्या बच्चा छुट्टियों के दौरान तरबूज, खरबूजा इनके बीजों को साफ कर उनकी गिनती करने जैसी गतिविधि में शामिल हुआ है? माता पिता ने जब गतिविधि कराई होंगी तो उन्हें पता होगा क्या उन्होंने ऐसा काम किया है। अगर हाँ तो 1 नंबर दे दीजिए, नहीं तो 0। सवाल नंबर 3, क्या बच्चे ने दादा दादी अथवा नाना नानी के पैर दबाने या पैर छूने जैसी गतिविधियों में शामिल हुआ है? अगर हाँ तो 1 अंक दे दीजिए, नहीं तो 0। सवाल नंबर 4, क्या बच्चे को एक प्रार्थना, कविता, भजन, शब्द या अन्य धार्मिक प्रार्थना याद है? आप इसके लिए बच्चे से सुन सकते हैं कि उसे क्या पोयम आती है, प्रार्थना, भजन, शब्द, जो भी उसे याद है। अगर ऐसा है और बच्चा सुना देता है तो उसे 5 अंक दे दीजिए, नहीं तो 0। सवाल नंबर 5, क्या बच्चे ने अवकाश के दौरान सांप सीढ़ी, लूडो, कैरम जैसे घर के अंदर खेले जाने वाले खेल खेले हैं? यानी कि इन खेलों के अलावा अगर कोई भी ऐसा खेल जो घर के अंदर खेला जाता है, अगर वो खेला है तो आप उसे 5 अंक दे दीजिए, नहीं तो 0। सवाल नंबर 6, क्या बच्चे ने सुबह उठकर अपना बिस्तर सहेजने और प्रातःकाल की सैर करने जैसी गतिविधियां की हैं? अगर हाँ तो 3 अंक दे दीजिए, नहीं तो 0 दे दीजिए। सवाल नंबर 6, क्या बच्चे ने अपने दादा दादी, नाना नानी से उनके बचपन की, उनके समय के खेल की, उनके समय के विवाह में बांटे जाने वाली मिठाइयों के बारे में जानकारी ली है? अगर ऐसी कोई भी बात घर में हुई है जिसमें उसने अपने दादा दादी, नाना नानी से उनके समय के खेल, मिठाइयों के बारे में बात की है तो उसे 5 अंक दे दीजिए, नहीं तो 0। सवाल नंबर 8, क्या बच्चा अपने दादा दादी, नाना नानी के साथ उनकी पसंदीदा फिल्म देखने, गाने सुनने जैसी गतिविधियों में शामिल रहा है? यानी कि जैसे कि दादा दादी, नाना नानी अपने पुराने समय के या फिर हमारे पारंपरिक गीतों को गाते हैं तो क्या बच्चा उनमें शामिल हुआ है? अगर हाँ तो उसे 5 अंक दे दीजिए, नहीं तो 0। सवाल नंबर 9, क्या बच्चा चिकनी मिट्टी अथवा आटे को गूंथ कर खिलौना बनाने की गतिविधि में शामिल हुआ है? अगर बच्चे ने ऐसा कुछ किया है कि मिट्टी से उसने घर बनाया हो, कोई खिलौना बनाया हो, या आटे को लेकर उसने कोई भी गोल रोटी, टेढ़ी रोटी, चूल्हा, छोटे छोटे कार्टून अगर बनाए हैं तो उसे 3 अंक दे दीजिए, नहीं तो 0। क्या बच्चे ने कम से कम एक पूरे दिन टीवी और मोबाइल ना चलाकर डिजिटल उपकरणों से व्रत रखा? डिजिटल उपकरण यानी कि फोन, टैब, टीवी, ऐसी चीजों से वो दूर रहा है अगर किसी पूरे दिन, तो आप उसे 10 अंक दे दीजिए और नहीं तो 0। सवाल नंबर 11 में आपको कुछ भाव दिखाई देंगे चेहरों के। आपको बच्चे से इन सभी भावों को पूछना है। अगर वो बच्चा सही सही जवाब दे देता है तो आप हर एक चेहरे के भाव को पहचानने के लिए उसे 1 अंक दे दीजिए, नहीं तो आप उसे 0 अंक दे दीजिए। ये प्रश्न 5 नंबर का रहेगा। इस तरीके से आप सारे प्रश्न बच्चों से पूछेंगे और उनके जवाब आप ले लेंगे और नोट कर देंगे हमारे प्रश्न पत्र में। प्रश्न पत्र के अंत में आने पर आपको कुल प्राप्त अंक दिखेंगे और यहाँ पर जब आप कुल वाली लाइन में जितने भी अंक जोड़ेंगे बच्चे के, आप उन सब का टोटल करके सबसे आखिर में लिख देंगे और अपने हस्ताक्षर कर देंगे। थैंक यू आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको हमारी ये पहल अच्छी लगी है और लगा कि आपके लिए हमारी तरफ से कोई मदद हुई है तो प्लीज़ अपना प्यार हमें ज़रूर दें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको लगता है कि हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और उन सभी माता पिता और शिक्षकों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनकी हमारी इन वीडियो से मदद हो सके। धन्यवाद।